सवाल है, आपका सवाल है कि अच्छे वाले योग भी होते हैं, अच्छे वाले भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। से एक है पंच महापुरुष योग, ठीक है ना। लेकिन इनमें हर जगह ना इनके पास क्या है कि दे आर डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस। ये हो गया पंच राजयोग भी बताता हूँ, पंच महापुरुष योगा, ठीक है ना। तो पता ही आपको योगा करेंगे, है ना। अब कर देते हैं। ये हो गया पंच महापुरुष योग, ठीक है ना। ऑल में आ जाते हैं। ये astromedi.com, रुचिका योगा मार्स। अब ये देखो आप, मार्स इज द प्लेनेट ऑफ मोटिवेशन, असेंडेंट सोल। ये क्या होता है, क्या नाम है, रुचिका योग। व्हेन पावरफुल मार्स इज प्लेस्ड इन आइदर फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस फ्रॉम असेंडेंट। तो 5 ये रुचिका योग, भद्रा योग, हंसा योग, मालव्य योग, मालव्य योग और शश योग। मैं अब आपको पहले बोर्ड पे बताता हूँ आपको, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो जैसे पहला हो गया रुचक का योग, पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग, ठीक है। पहला हो गया जैसे रुचिका योग। रुचिका योग हो गया मार्स इन 1, 4, 7, 10, इनमें से किसी एक हाउस में हो, एंड शुड बी exalted और इन एरीज और स्कॉर्पियो, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से। मार्स इन 1, 4, 7 और 10 हाउस, इसका मतलब क्या हुआ, मार्स किसी का यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 4/12. Sorry, 33%. 33% should be exalted और स्कॉर्पियो और एरिस। एक्साल्टेड का मतलब कैप्रिकॉर्न, जहां वो एक्साल्टेड, तो ये भी होगी 3/12, 33% ऑफ 25। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 33 का 25% कितनी होगी? 7.5। 7.5% लोगों में रुचिका योग है, ठीक है ना। आप दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। When powerful Mars is placed in either first, 4, 7, 10 house. अब पावरफुल मार्स का क्या मतलब है? एरीज, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये और, ठीक है ना जी। अब ये पॉसिबिलिटी, बाकी उसने थोड़ा गलत भी लिखा था, उसमें कोई बात नहीं। अब ये हो गया रुचिका योग। रुचिका योग मार्स का हो गया, इस तरह से मरकरी का है भद्रा योग, जुपिटर का हंसा योग, शनि का शश योग और वीनस का मलव्य योग, ठीक है ना। तो सबके 7.5% हुए, इंटू 5 हो, कितने बन गए? 35, 40, almost 39. चलो 35% का, 35% लोग दुनिया के जो है वो महापुरुष है इनके हिसाब से आज तक पैदा, ठीक है, जो जिंदा है वो भी। अब अशोक जी एक महापुरुष का नाम बता दो आप, आज जो जिंदा हो, एक महापुरुष जिसने, हम 10 आदमी बैठे हैं, हम सब मान लें 10 के 10 के महापुरुष, एक महापुरुष का नाम बताओ सोच के। महापुरुष तो बनने के बाद ही बनता है। नहीं ओहो यार, 800 करोड़ के करीब दुनिया में पब्लिक जिंदा, 750 करोड़ तो है ही है। एक महापुरुष का नाम बता दो, सिंपल सा सवाल है मेरा। क्या बात होगी, इतना मैंने क्या बड़ा सवाल पूछ लिया। सभी का एग्रीमेंट सर एक में नहीं होगा ना। हाँ वही है ना, सबका अलग सोच है।
नहीं सर, इसका मतलब जब हम यही नहीं डिफाइन कर पा रहे व्हाट इज महापुरुष, तो हम क्यों बैठे ऐसी बकवास बात कर रहे हैं? मतलब ये बंदे ने क्यों लिखा है ऐसे? इसका मतलब जब जो चीज कंसेंसस पे नहीं हो सकती, जो चीज सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या नहीं, तो वो सब्जेक्टिव ही चीज लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव चीज आज तक इन्होंने लिखी नहीं। आप बता दो। अब राजयोग भी होते हैं, अब जैसे ये बोला राजयोग, एक राजा बता दो हिंदुस्तान, 130 करोड़ लोग हैं, राजा है इतनी, तुम राजयोग बता रही यार, Excuse me, गधे sir. हैं? सर मोदी को नहीं कह सकते सर, उसने आज तक इलेक्शन नहीं हारा, राजयोग उस नहीं तरीके से कह सकते। नहीं, आप राजयोग तो देखो, राहुल गांधी नहीं का नहीं, सब राजयोग हो गया ना, तो फिर ये तो अभी 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 वो किसानों की बात माननी पड़ेगी। मैं राहुल गांधी का राजयोग मेरा सब एक वो है कहना, अब इट्स नॉट, मैं अब समझा दूंगा राजयोग का मतलब भी समझा दूंगा। राजयोग का मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट पावर इन अ पीस ऑफ लैंड, अ बिग पीस ऑफ लैंड, जहां पर कुछ पॉपुलेशन भी है, टू रूल ऑन सम पीपल ऑल्सो। तो ये हो गया यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जो मुस्लिम कंट्री है, दो तीन को छोड़ के, मलेशिया को छोड़ दो या इंडोनेशिया को छोड़ दो, बांग्लादेश को भी चलो मान लेते हैं छोड़ दो, बाकी पाकिस्तान वगैरह ये जितने भी मुस्लिम कंट्री है, इसमें राज होता है। जो हमारी कंट्री में राज होता है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक राजयोग का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी के कितने टेंपल हैं भाई अंकित, बता। सब पता नहीं सर, बहुत सारे। सर एक ही ब्रह्मा जी का एक टेंपल है, एक पुष्कर सर पुष्कर। पुष्कर पुष्कर। ठीक। कितनी पार्लियामेंट है अंकित? एक है सर पार्लियामेंट तो, एक ही है इंडिया में। इंडिया में तो एक ही है सर। इंडिया में, ठीक है ना? तो पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ लॉ पास पास। करना, रूल बनाना, ठीक है, यस लॉ सर। बनाना, क्रिएट करना लॉ। ब्रह्मा जी का काम भी क्रिएशन, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, एमपी हो गया, या अगर स्टेट हो गया तो एमएलए, राइट? कितने एमपी है इंडिया के अंदर? सर 543। प्लस 250, यस सर। कितने हो गए? कितने कर दिए? 800 कर दे, लिख देता हूँ, राउंड भी कर ली। यस सर। विष्णु कितने हैं? पालना करने वाले, उसका एक डिस्ट्रिक्ट होगा, यस सर। पोर्टफोलियो, ठीक है। महेश संहार करने वाले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, समझिए। तो जजेस, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इनको हम कह सकते हैं राज। सिंपल होगी बात समझने वाली। तो वो जिसने कहा प्रधानमंत्री में मान लेता हूँ, आई एग्री, भाई एक एमपी भी हो गया, ही हैज सम से ऑन अ पीस ऑफ लैंड, राइट, जहां उसकी एब्सोल्यूट पावर तो नहीं हो सकती, यस लेकिन सर। हमारे यहाँ डिवाइडेड है in Brahma, Vishnu, Mahesh. Getting my point? So there will be handful of them. So we have to find the combination of an IAS officer or a politician, successful politician. ठीक है ना? पप्पू नहीं, चलो पप्पू ही मान लेते हैं, या फिर जज हो, बस वही है, और तो कोई है नहीं। तो इस बार तो राजयोग का मतलब नहीं पता है। जो राजयोग, इनके पास 5000 तो राजयोग, ठीक है। और लिखते क्या है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, आपकी आंखें फट जाएंगी सर जी, मतलब क्या लिखते हैं ये सर। एक मिनट में ना वो भेजता हूँ पहले, फिर मैं आगे एल्बम। योग है। मेरे हिसाब से अच्छे जो योग है, अब जो है पॉलिटिशियन बना कोई अच्छा योग है मुझे तो नहीं लगता। जब आदमी एक बड़ा पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाता है,
तो उसकी मैरिड लाइफ का सत्यानाश हो जाता है। मोटी ले लो, बहन जी ले लो, दीदी ले लो, पीएमडब्ल्यू ले लो, मोदी ले लो, सोनिया ले लो, पप्पू ले लो, नेहरू ले लो, इंदिरा ले लो, ठीक है। वो भी कस्तूरबा को पीटा करता था, क्या नाम है, टकलासु। उसके बच्चे ने भी जो है धर्म बदल लिया था अपना, वो भी गाली बकता था गांधी को, तो वो तो बड़े परेशान रहते थे गांधी से। तो अब आप जो जजेस देख लो, उनकी भी पर्सनल लाइफ देख लो, सत्यानाश है। लालू एक्सेप्शन है बस, भाई उसके इतने बच्चे हो गए, एक्सेप्शन हर जगह है। तो बीइंग अ कॉमनर, कॉमन मैन इज द बेस्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं है। वो जिंदगी के सारे थोड़े 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 करके मुझे ले लेता है। हमको ये होना कि जी हम वो क्या नाम है, चार्टेड फ्लाइट पे चल रहे हैं, आसपास सिक्योरिटी हमारे, इसमें मजा ना क्षण भंगुरी होता है, जान आफत में होती है, जिंदगी खतरे में होती है। तो ये कुछ भी सब बकवास है। अब जज जो है बाहर खड़ा गोलगप्पे नहीं खा सकता, वो सुबह सर रनिंग करने जाता है, पीछे पीछे भाग रहे होते लोग, तो ये वो भी भाग रहे हैं, भाई रनिंग कर रहे हैं, कहीं निकल नहीं सकता, कुछ नहीं, बड़ा परेशानी है सर, बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता। तो ये तो बकवास ही होगा। बीइंग अ कॉमनर इज द बेस्ट। अभी ये देखो सर, मतलब लाज शर्म तो मर्दों का कहना है सर। ये देखो क्या लिखा है, सॉरी पढ़ना सर। मून और वीनस जो है ना केंद्र, माय गॉड, थोड़ा अंदाज करोगे तो आएगा क्लियर। Sin can be conceived of this association. सिर्फ आपने डेफिनेशन पढ़ लिया। डेफिनेशन है मून और वीनस शुड जॉइन अ केंद्र विद और एस्पेक्टेड बाय अ मेलेफिक, evil planet should occupy the fourth house। भाई ये तीन आइटम कौन सी होगी? मून वीनस शुड जॉइन अ केंद्र, कंजंक्शन और एस्पेक्ट बाय अ मेलेफिक, एंड evil planet should occupy the fourth house। तीन चीजें। तो रिजल्ट हम बाद में पढ़ेंगे। मून फिर वीनस इन केंद्र, केंद्र का मतलब होता है ये केंद्र, ठीक है। फर्स्ट 4, 7 and 10 हाउस, दीज आर कॉल्ड केंद्र, ठीक है ना। मून वीनस केंद्र में, मून से वीनस केंद्र में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 30%. शुड कंजंक्ट और एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक। मेलेफिक कौन से? तो बुरे ग्रह। बुरे ग्रह कौन से होते हैं? वो जो मानते हैं, मैं नहीं मानता, वो मानते हैं, जो वो डेफिनेशन अपने तरीके से देते हैं। तो इनके साथ राहु केतु शनि मंगल होंगे, तो ये 4/12 क्या होगा? 33% ऑफ 33%, ये कहने जा रहे हैं। और एस्पेक्टेड बाय, एस्पेक्ट का तो मामला खत्म ही हो गया। राहु एक जगह बैठेगा, दो जगह देखेगा, एक जगह बैठेगा, दो जगह देखेगा, एक जगह बैठेगा, तीन जगह देखेगा, एक जगह बैठेगा, तीन जगह देखेगा, 8 3 11 14 घर। तो ये तो लिखना ही बेकार हो गया। वो लिख क्यों रहा है कंजंक्ट और एस्पेक्ट बाय बेनिफिट? क्योंकि उसको ज्योतिष नहीं आती। ये वो आदमी है अशोक जी, जो ज्योतिष का भीष्म पितामह माना जाता है। इसका नाम है डॉक्टर बीवी रमन। इसको ज्योतिष का जानव है। वेदांत आज सुनेगा तो इसकी हैरान रह जाएगा। वेदांत सही कह रहा हूँ? यस सर। बीवी रमन की लोग कसमें खाते हैं, आरती पूजा करते हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली, इसको ज्योतिष का जानव है। हाँ जी, देखो लिख क्या करा, लिख क्या रहा, 33। एंड उसके बाद लिखता है, आप ही समझ जाओगे मेरी बात, मैं गलत बात नहीं कर रहा। एन इविल प्लैनेट शुड, भाई ये लिखा ना, केंद्र इन कंजंक्शन एस्पेक्ट बाय मेलेफिक, मून वीनस शुड जॉइन अ केंद्र इन कंजंक्शन विद एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक, एंड इविल प्लैनेट शुड ऑक्यूपाई द फोर्थ हाउस। इविल प्लैनेट यही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 4/12 मतलब 33%। 33% ऑफ 33% कितने हो गए? 11%। 11% का रिजल्ट क्या निकला? नीचे उन्होंने रिजल्ट लिखा। रिजल्ट क्या है? पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग एडल्टरी विद हिज ओन मदर। ये लिख रहा है वो। 11% लोग एडल्टरी कर रहे हैं मदर के साथ, तो 11% मम्मियां भी काम कर रही हैं।
22 किसे मारूं जूता बताओ। अच्छा, यही बात खत्म नहीं होती जब वो आगे एक्सप्लेन करता है रिमार्क्स के अंदर, वो बोलता है माँ हो ऐसा जरूरी नहीं है। माँ से मेरा मतलब है वो मासी भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, माँ जैसी को सास भी हो सकती है। मतलब बंदे की अकल को देखो। ग्रेट सिन कैन बी अनलेस अ मैन शेमलेस बना। Here the term mother is implied not only the lady given birth to the person, stepmother. Ladies are who are in equal esteem, ruler's wife, professor's wife, भाई की बीवी, सास, मतलब कोई ना छोड़ी इसने। ये है 200 नंबर योग, ये 200 नंबर है। 201 है बहन वाला। ठीक है, और फिर एक और बुक का नाम है 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये 201 है नंबर। इसका पढ़ना, ये रिजल्ट क्या लिखा है। कपट योग नहीं कपड़े हो नहीं ये वाला। ऊपर, हाँ ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ सर, सिस्टर का लिखा है, सिस्टर के साथ। हाँ, सिस्टर के साथ उसका रिलेशन होगा। इस किताब का नाम है, इसका नाम मैंने लिखा कमीना। पहले मैंने वैसे फोटो के, फिर मैंने कहा कमीना ही लिख तो, लिखना जो बनता ही है। किताब का नाम है 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बाय डॉक्टर बीवी रमन। ये कुछ भी लिखते हैं सर, मतलब इनको कोई शर्म नहीं है। मतलब ये क्या लिखते हैं, ये क्या चाह रहे हैं जिंदगी में, इंपॉर्टेंट क्या है कॉम्बिनेशन। शादी, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, कनाडा जाना, क्या नाम है, चाइल्ड बर्थ हो, प्यार हो जाना, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है ठीक कब होगा, सर्जरी होगी, ये इंपॉर्टेंट है जितने। और क्या है इंपॉर्टेंट, सास पे बुरी नजर डालना, माँ पे डालना, मासी पे डालना, बुआ पे डालना, मतलब हाँ पड़ोसन का कोई योग नहीं लिखा उसने। मतलब अलाउड है। ये कमाल के लोग हैं सर, ये कमाल के लोग हैं। मतलब इनका तो मतलब फिजूल है। अब ये वेदांत अगर बता देगा बीवी रमन के बारे में, वेदांत कोई गाली देगी। कल्ट है ये, कल्ट बनता है, बन जाता है सर एक। ये तूने पहली बार देखा है वेदांत? अभी अगली बार के.एन. राव के बारे में के.एन. राव के बारे में तो लोग लड़ भी चुके मुझसे कि तुमसे क्या मिले, हम तो दुनिया के सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले, के.एन. राव से। इस टाइप से काफी आर्ग्यूमेंट करते हैं। उसको पता ही नहीं, उसको ज्योतिष ज्योतिष का कुछ नहीं पता। वो बस ऐसे घर में बैठ के मतलब जो है टाइम खोटी करते हैं। वो उनको कुछ नहीं मालूम, उनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। ठीक है वो अच्छा आदमी है जी, बड़ा आदमी है जी, IAS वाईएएस रहा होगा, ठीक है, दैट्स फाइन यार, बट ज्योतिष से कोई लेना देना। ज्योतिष अलग चीज है और मतलब बड़ा आदमी होना अलग चीज। जैसे कोई जज है, जज अच्छा शेफ तो नहीं हो जाएगा ना यार। मनिक ये चलो दिखाई देते हैं हमसे। मतलब कॉमन सेंस की बात है। पहले तो तेरे दिमाग में बात कहां से आई, पहले तो तेरे दिमाग में बात कैसे आई है? मतलब उसका रीजन भी है मेरे पास, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है इसका बाप जो है वो पागल था, लेकिन दादे ने उसकी शादी कर दी। हो सकता है इसने वो ऐसा कुछ किया हो, मुझे मालूम नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि जिस बंदे की सोच ऐसी है तो ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके दादे का नाम था बी सूर्य नारायण राव। उसकी भी 2-1 किताबें थी, मतलब उसने लिखी थी। दैट इज इन लास्ट सेंचुरी, लास्ट टू लास्ट सेंचुरी, अब तो 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ।
मतलब अजीब से लोग हैं सर ये, मतलब बिल्कुल। ये आ गए, ये राव साहब, KN राव कहते हैं इनका नाम है। सेव एज डेस्कटॉप, ठीक है सर। ये इसको खोलता हूँ मैं सर। ये कहाँ गया भाई? ये इटैलिक में जो लिखा ना सर, ये पढ़ना। थंब रूल, अशोक जी, हाँ जी देख रहा हूँ। थंब रूल विच कैन बी रेप्लिकेटेड विद 60% सक्सेस। वे एक रूल बता रहे हैं जिसकी सक्सेस परसेंटेज है 60%। जैसे हमारा एक रूल है कि मैं सुक्का उछालूंगा तो 50% सक्सेस, 50%। तो ये 60% तक पहुंच चुके पूरी जिंदगी खराब करके। If third lord is in 11th house or 11th lord in the third, the person will be either the eldest or youngest child of the parents. 60% सक्सेस से बता सकते हैं। अगर आप दो भाई हो, आप वेदांत कितने भाई हो भाई? आप भाई बहन दो है, तो वेदांत या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ऐसे, ठीक है ना? तो तुम भाई बहन हो ना, तो उसमें ये रूल लगाने की जरूरत क्या है कि वो थर्ड 11 में, 11 थर्ड में है? तो वेदांत मैं तेरे को कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, बिना सिक्का उछाले। या तो तू सबसे बड़ा घर में बच्चों में, या सबसे छोटा। बात ठीक है गलत है? ठीक है। ठीक है। तो भाई मतलब क्या नाम है, भाई बहन हो या भाई भाई? छोटा भाई। एक छोटा भाई है ना? और अगर अगर ऐसा नहीं है तो बीच का भी हो सकता है। अगर तीन हुए तो द पर्सन विल बी आइदर द एल्डेस्ट और यंगेस्ट ऑफ पेरेंट्स और विल द एल्डेस्ट और यंगेस्ट अमंग सिस्टर्स। लिखना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, इनको पता नहीं है ये क्या चाहते हैं जिंदगी में। इनको अपनी जिंदगी का पता नहीं है, मतलब क्या चाह रहे हो तुम, लिख क्या रहे हो भाई? सिर्फ अंग्रेजी आवा है, कोई कॉमन सेंस है भाई? वेदांत अगर तुम तीन भाई बहन हो तो वेदांत या तो तू सबसे बड़ा है, 60% सक्सेस से मैं बता सकता हूँ, 60% सक्सेस से मैं बता सकता हूँ कि या तू बड़ा है या छोटा है। और 40% मतलब 30% हो गया तू सबसे बड़ा, 30% सक्सेस होगी सबसे छोटा है। तो 40% सक्सेस से मैं ये क्यों नहीं बता रहा तू बीच का है? मतलब एस्ट्रोलॉजी तो लगी नहीं ना, एस्ट्रोलॉजी तो छोड़ो। मतलब अब अशोक क्या बोले, ये तो मतलब क्या बोले क्या? ये बोलते क्या है, इनको कुछ पता ही नहीं है तो क्या बोले। अच्छा मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, एरोगेंट है भाई साहब, क्यों बात बोले, शक्ल दिखाने लायक ही नहीं तो बोले क्या? ये प्रॉब्लम है सर। अब मैं क्या करूं? ये योग है सर, आपने पूछा मैंने बता दिया। मतलब कोई योग है नहीं कहते का एक काम के। सर अब यही है सब समान, मैं क्या करूं? मैं तो दिखा दिया। आप और कुछ पूछने में और बता देता हूँ, मुझे क्या टाइम और खराब करना है? युद्धा मरना योग, आई अंडरस्टूड। फलाना योगा, ढिकाना योगा, बहन से सेटिंग का योग, माँ से, सास से, बताऊं इनकी पूरी किताब में ना सर है ही नहीं। इनकी पूरी किताब में भाई जो मैंने बताया ना, विवाह का योग, ट्रैवल का योग, ये है ही नहीं ना। ये तो बातें अजीब जी करते हैं। पेड़ से गिरने का योग,
सांप से कटने का योग, कुत्ता कटने का योग। कुत्ते को पत्थर मार दो, काट लेगा यार, उसमें क्या बात हो गई? उसमें क्या इतना बड़ा काम करना है भाई? पड़ोस का कई बार होता है ना, जब पड़ोसी दूध दे रहा होता है कुत्ते को, तो कुत्ता समझता है मेरा इलाका होगा। आप भी किसी भी गली के कुत्ते को दूध देना शुरू कर दो तो आपके घर के आसपास का इलाका उसका। अब किसी का कुत्ता काटना योग, अगर वहां से अगर उस कुत्ते को छेड़ेगा, उधर से निकले, कुत्ता काटना योग हो गया, उसमें क्या बड़ी बात हुई? मतलब कोई कॉमन सेंस वाली बात है। गली का कुत्ता हो तो ये काट ही लेगा यार, इसमें क्या बात है? ऐसे ही है ये, ऐसे ही चल रहा नहीं, जैसे मस्त एग्जाम्पल देता हूँ मैं। है। मैंने यूट्यूब वीडियो पे सुना, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहा था कि अगर आपका 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है तो वो आदमी को बैठे बैठे घर में पैसा आएगा। मेरा बैठा 10th वाला 11th में, मेरा तो नहीं आया। ऐसे लोग बात करते हैं, आपको खाली एग्जांपल ये दे। बात में ना देखो सर, इस तरह से ना अशोक जी आप ना याद नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब ये मरकरी है, 10th लॉर्ड जो हो गया मरकरी, ठीक है ना, ये 11th में चला, ठीक है सर। अब आ गए घर बैठे पैसा, ठीक है ना, यूं कह रहे। अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया तो क्या अब आएगा? अब उसको नहीं पता। अब शनि ने देख लिया तो क्या अब आएगा? पक्का नहीं मालूम। फिर जुपिटर ने भी देख लिया, अब आएगा? थोड़ा आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर कितने रट्टे मारोगे? अब जैसे मरकरी 11th में गया, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट 11th में गए, ठीक है। फिर आपको याद क्या करना है? फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में जाए तो क्या होगा, सारे याद करने। अब आप फर्स्ट सेकंड में जाए, फर्स्ट थर्ड में जाए, फर्स्ट फोर्थ में जाए, फर्स्ट फिफ्थ में जाए, तो 12 ये हो गए, इंटू 12 हो गए, 144 आइटम याद करनी है आपको। पॉसिबल नहीं है। अब 144 आइटम के बाद अगर वो रेट्रोग्रेड कर गए, जुपिटर ने दे दिया, शनि ने देख लिया, तो ये इंटू कितना हो जाएगा? आई डोंट नो, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, कंप्यूटर कैन नॉट हैंडल। तो ये जो है ना, क्या नाम है इसका, वेस्ट ऑफ टाइम है। इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये जो है, ये इन्होंने एक सॉफ्टवेयर निकाला था इसके चेलों ने, के.एन. राव के, उसका नाम है पराशर लाइट, 96-97। तो उन्होंने यही किया, सारी बुक्स उठा के उसमें डाल दी, सारे श्लोकास डाल के, जब उन्होंने उसको क्या रिट्रीव करेंगे, अब सब जो इन्फॉर्मेशन हमें आ जाएगी, तो एक कंसेंट्रेटेड चीज मिल जाएगी हमको। कि भाई एक आदमी का, जैसे आपके इतने प्लैनेट इतने इतने घरों में है, यहाँ यहाँ है, पहला 5वीं में चला गया, 8वां 10वीं में चला गया, 7वां, क्योंकि 9 प्लैनेट है ना अब आपके। अब ये सारा निकाल के क्या बना? खिचड़ी। तो आदमी क्या नहीं पाया, क्योंकि फिर जो आदमी आता ना, वो ये नहीं पूछता कि पैसा घर का रहेगा, बोलेगा मेरी शादी कब होगी, ये नहीं पता। अब जितनी अब कॉमन सेंस पे आते हैं, जितनी भी हाउस वाइफ है, घर बैठे पैसा आता है, वो भी है। कॉमन सेंस लगाओगे ना, आपको जवाब मिलेंगे। आप अपने मन से पूछो ये जो कह रहा है, फिर आप एक जुगाड़, मतलब अपना दिमाग को थोड़ा लड़ाओ, आपको जवाब मिल जाएगा कि जितनी हाउस वाइफ है सबके पैसा बैठे बैठे घर आ रहा है। पर घर में काम कर रही है ना, मेहनत तो कर रही है घर बैठे पैसा आ रहा है। मेरी गलत है स्टेटमेंट तो बताओ, घर में काम कर रही है नहीं कर रही? मैं बताता हूँ ना सर, मैं बताता हूँ अशोक जी, जब मजेदार बात, जब मजेदार बात का मजा भी लेना चाहिए। मैं 6 भाई बहन, ठीक है ना,
अब हमारी मदर जो है ना बड़ी बिजी होती थी, 6 भाई बहन हो गए, मैं सबसे छोटा हूँ, 5 बहनें मेरी, मैं सबसे छोटा। हमारी मदर जो है सुबह जो है नाश्ता बनाती थी हमारे, और लंच भी बना के चली जाती थी। और शी वाज अ टीचर, वो फिर स्कूल चली जाती थी। तो एक वो जो है जैसे 2 स्टोव होते थे गैस के, एक पे वो बनती रहती थी, क्या नाम है, पराठे बनते रहते थे, दूसरे पे दूध गर्म हो गया, पराठे जब बन गए फिर रोटियां बनाई, उधर बैंगन रख दिए माता जी ने या करेले रख दिए, तल दिए फटाफट। हर एक के लंच बॉक्स में 2 करेले, 2 रोटी, 2 करेले, 2 करेले, 2 रोटी, और पराठे साइड में पड़े। हमने उठना, एक वो पराठा खाना, दूध अपने आप डाल लेना, और लंच बॉक्स उठा के चले जाना। अब मेरा स्कूल में नाम था मंगी, दोस्तों उमंग था ना, मंगी मेरा। अब उनको पता था लंच में मंगी के या तो करेले निकलेंगे या बैंगन निकलेंगे। तो मेरे को लगता था यार मैं शादी करूंगा ना तो हाउस वाइफ से करूंगा, तो क्या लंच भी ऐसा मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी ऐसा मिलेगा। तो मेरी बेटी बोलती है पापा वो वाला सुनाओ ना आप अपनी बात। मैं कहा बेटा करेले भी चलेगा बेटा। अब रोटी जो है सामने ढाबे से लगवा लेते हूँ, घी ले आए घर से, दाल बना देता वो, और लंच कर लेता हूँ बढ़िया से। सुबह दलिया बेटा गरम कर लेता हूँ, दलिया बन जाता, फिर मैं कहा मेरी बेटी होगी तो मैं आऊंगा घर पे, तो बेटी बोलेगी पापा चाय पियोगे। अब बेटी कहती है पापा, हाँ बेटा, आते हुए याद रखना है कल की 6 से 9 की टिकट लानी है। हाँ बेटा, यू भूलना मत, तुम भूलते बहुत हो, और ये भी लेते आना वो भी ले आता है। मैं कहा बेटा यही रहेगी जिंदगी। अब वो बताओ मेरी बीवी घर बैठ के पैसा आ रहा नहीं आ रहा। अब बात समझ रहे मेरी बात? हाँ एकदम। भाई सर हमारे यहाँ पर, ये तो खैर मजाक की बात हुई, हमारे घर पे मतलब इंडिया में घर पे अशोक जी, हाँ मेरी एक स्टूडेंट वो स्पेनिश में बोलती थी, इंडिया पुअर, हाँ हाउस क्लीनिंग 1 maid, यूटेंसिल क्लीनिंग another maid, हाँ clothes cleaning another maid, clothes iron yeah, another person, and yeah, car washing another man. right. Husband goes at work, और मेरे पास आलम है वो सब जानते हैं, another man. Husband come back home, wife does nothing, just shout at husband. Golden bangles, diamond tops, diamond necklace, diamond ring, black, eye white. No golden bangle, no diamonds, no, all work. Utensil cleaning, falana cleaning, tikana cleaning, and dana cleaning, tikana, pay all bill. Electricity bill, falana bill. मेरे बच्चे हंसते थे कि वो हैरान होती थी कि हम गरीब लोग हैं, बीवी के पास एक कार है, वाइफ हैज 1 car, हस्बैंड हैज अनदर कार, और उसके वो जो हस्बैंड के साथ ना वो उसकी कार वो बोलती थी मेरे शेयर करती हूँ मैं, और मेरी कार में एसी नहीं है। और मेरे बच्चे हंसते थे एसी नहीं है कार में। मैं बच्चों का मैं बेटा स्पेन है, उधर इतनी गर्मी नहीं होती। तो वो बेचारी हैरान होती थी जहां जाती थी, गरीब लोग हैं और लेडीज हाउसवाइफ। अब बताओ, ये बातें इनकी ना बातें छोड़ो, ये पंडित लोग हैं, इनको इनकी प्रॉब्लम है अशोक जी, ये ना क्लास में स्कूल में कभी पास पूस हुए नहीं खास ज्यादा उन्होंने, तो बैक बेंचर रहे हमेशा, मार पड़ती थी। तो ये इनको बड़ी खुशी होती है, जैसे वो स्टार अचीवर अवार्ड, फलाना अवार्ड करके वो पीछे 500 अवार्ड लिए घूमते हैं बस। ये बच्चे सुना है बड़ा होके क्या बनूंगा, जोशी बनूंगा, सुना कभी कभी? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कुछ बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पायर, आईएएस। ये हम जैसे ही हैं, आपने तो सारी जिंदगी काट ही ली, अब आप इस लाइन में आए हो, you must be well placed somewhere. Puneet ji also must be well placed. KK Singh साहब is also well placed. निधि जी also well placed. सब अपने यार well placed people ना। तो अब आप एक क्यूरियोसिटी के केस में मुझे को लगता है आए होंगे, अदरवाइज तो ये मतलब इस लाइन में किसने आना है? हाँ होता है। चलो सर छुट्टी करें अब। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो सर। सर जो प्लेन क्रैश होता है सर उसके अंदर 200-250 लोग एक साथ मरते हैं,
उनका सर सबका ही कॉम्बिनेशन होता है एक्सीडेंट होने का, तो वही किसी अलग एक की वजह से सब मर जाते हैं? एक्सीडेंटल डेथ तो है ही है ना मुझे, यस सर। एक्सीडेंटल डेथ तो है, उनके एक्सीडेंट का योग होगा, बाई चांस वो सारे इकट्ठे आ गए एक ही जगह पर जिनकी डेथ हुई है ना, तो यस एक ही जगह पे डेथ हुई, ये बात है। अब दे आर फ्रॉम डिफरेंट एजेस, 5 साल का बच्चा भी है, 70 साल का बुढ़ा भी है, सर। यस सर। अब जेंडर्स के हैं, तो इट इज एन एक्सीडेंटल डेथ, दैट्स ऑल। हमें तो एक्सीडेंट देखना है उसके अंदर। हमें और 250 लोगों के में सर एक साथ होगा कि इनका एक्सीडेंट से डेथ मेरे होगी? मेरे राज्य जैसे इंडिया के अंदर कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं डेली, बता। सर, बहुत सारे मरते हैं, कई हजार लोग होते हैं। बस ये फर्क ये हो गया कि भाई एक जगह पे मरे बस, और क्या। ओके सर। अब तू बता ना मेरे को, लेट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना कि भाई क्या हम्म। मेरी बात ठीक है? भाई यही फर्क हो गया ना, एक जगह मर गए तो, क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो गया तो हमारे को लगता है यार बड़ा इवेंट हो गया, इट्स फाइन, हम्म। आई डोंट डिसएग्री। और बड़ा इवेंट निकालने के लिए अलग सिस्टम है एक एस्ट्रोलॉजी में, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कुछ निकलता कुछ नहीं। अगर ये हमें पता चलने लग जाए कि भी ये वाला भेज गिरेगा तो बचा लें, ये तो नहीं पॉसिबल हुआ। इस तरह से हम अर्थ को एक निकाल लें तो नहीं निकाल पाते ना राजे, अर्थक्वेक में तो मर जाते हैं लोग, है ना, वॉर में भी यस सर। मरते हैं लोग, लेकिन वॉर कब पता चल जाता है कि ह्यूज वॉर कब होगी, वो एक थोड़ा आइडिया लग जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये भी वी आर एट वॉर एट दिस मोमेंट, हम अभी वॉर पे हैं फ्रॉम लास्ट 3.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली। अभी ये जो हमारे इंडिया पे वॉर जो है वो सिंह साहब जानते हैं, ये सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगी, हम इस वॉर से बाहर आ जाएंगे, बाकी दुनिया मरते मरे हमें कोई मतलब नहीं। सर कोविड सर वॉर, बायोलॉजिकल वॉर ही है सर कोविड? It is a war. आप अभी ये देखो, ये देखो डेली न्यू केस देख दे वर्ल्ड ओवर, ये देखो ऑलमोस्ट फिर टॉप पे आ गए। यस। WHO बिका हुआ है, तेरे समझ में आ गई बात नहीं? यस सर। चाइना का दबाव है सर उसमें, बता दें। WHO बिका हुआ है, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं है, बेकार की बात है, बेकार की बात है। जिसकी गुंडागर्दी चलती है वही बॉस बने बैठे हैं, वही वाली बात थी जो लीग ऑफ नेशंस था, तुमने तो पढ़ा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड। यस। लीग ऑफ नेशन में भी यही था कि दे वांटेड अ सेकंड वॉर। जर्मनी को गाली देते हैं, हिटलर को गाली देते हैं, अपने नहीं देखते जाके। ये विंस्टन चर्चिल जो था, कमीना साला, मेरे को एक बात याद आई, मतलब ये था ना विंस्टन चर्चिल, यस सर। ये तो हमको मानता ही नहीं था, इंसान ही नहीं मानता। इसकी मेरे को बात याद आ गई वैसे। एक आदमी ने ना वो चिट्ठी लिखी सेक्रेटरी को, चेन्नई, वो सॉरी तमिलनाडु का जो चीफ सेक्रेटरी था, उसको चिट्ठी लिखी। उसको लिखा कि मैं जो है पिछले 26 साल से 74-75 किया है, मोर देन 2 डेकेड्स हो गए मेरे को, मेरी जो प्रमोशन भी नहीं हुई, मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, मेरे को एक ही जगह पे रखा हुआ है, मेरी सैलरी बढ़ाई जाए और मेरी जो है हमको प्रमोशन दी जाए। तो उसने कहा तुम कहाँ काम कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो? बोलता ये मैं नहीं बताऊंगा। बोलता फिर मैं तुम्हें हेल्प कैसे कर सकता हूँ? अब उसको क्यूरियोसिटी हुई सेक्रेटरी को, उसने पता किया कि ये बंदे ने चिट्ठी, अरे चिट्ठी होती है, पता ये कौन बंदा है क्या है, तो पता चला वो CCA है। उसकी पोस्ट क्या है? सीसीए। सीसीए पता नहीं सर क्या है। इसकी फुल फॉर्म है चर्चिल सिगार असिस्टेंट। अच्छा, सिगार में दे देते। सुन तो से बात तो सुन। यस सर। तो जब ये चर्चिल जो है वो बना प्राइम मिनिस्टर बना इंग्लैंड का, तो उसकी सिगार इंडिया से आती थी, तो उसने एक आदमी को जॉब दे दी यहाँ पर कोयम्बटूर में, जो उसको सिगार भेजा करता है ताकि टाइम से उसको सिगार मिल जाए। फिर चर्चिल दर को पता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर शिप से हट गया, फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना, इंडिया 47 में आजाद हुआ, लेकिन 74 तक ये जॉब रही, CCA चर्चिल सिगार असिस्टेंट।
और चर्चिल मर गया मैं कल 60s में, पता नहीं 50s में मर भी गया। हिंदुस्तान में वो ये पोस्ट चलती रही, उसको सैलरी भी मिलती, अब उसको प्रमोशन भी चाहिए। ये एक काम, ये मेरे को वैसे बात याद आ गई, मैं बता, मजेदार है। हिंदुस्तान बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त। चलो ठीक है एक्चुअली ऐसा एक क्वेश्चन और है सर, जैसे नेचर पता चल जाता है सर किसी का जन्म पत्री से, ये मतलब इसको गुस्सा आएगा 7 8 12 से, या फिर इसमें लिटिगेशन का होगा, तो जब सब कुछ पहले से तय है तो सर हमारे कर्म कैसे होते हैं ना? गुस्सा मुझको आ जाए तो मैं मर्डर कर ही सकता हूँ ना सर किसी का? आधे घंटे का आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट मतलब ठीक ठीक है वेट कर ले, क्या एज है तेरी? सर। मेरी 24 है सर। 7 दिन हो रहा है, मतलब वेट कर। ठीक है ठीक है ठीक है, बता, थक गया मैं बहुत ज्यादा, ठीक 3 घंटे हो गए। ओके। ठीक